स्टार्टिंग विद द बर हेड के जो डिज़ाइंस हैं तो उसके अंदर हेड और बर की शेप वगैरह साइजेस वगैरह फॉर श्योर अफेक्ट करते हैं हमारी कटिंग की इफेक्टिवनेस को, बट अदर फैक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द बर हेड यानी कटिंग। तो वो फैक्टर्स क्या हैं? पहले तो वी हैव टू सी दिस डायग्राम। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ द शेप्स बेसिकली द बर हेड, ठीक है, उसके डिज़ाइंस के बारे में है। सो वी हैव टू सी द representations here, the W, the V, the Y, the V also is the same here, and the X. Now you can see I have written every single digit here. So number one, X, which is this one. So this is the taper angle. Now what taper angle क्या करता है? It is intended to approximate the design occlusal divergence of the lateral walls of preparation. Now अब कंसीडर करेंगे ये जो है, ये दोनों जो हैं, these are your lateral walls, और इनको कितना diverge होना चाहिए? Like now what is divergence? Let me show here. Okay, divergence is something that is moving like this, ठीक है, and convergence is something that is moving like this, कि ये converge हो गए ऊपर से, ठीक है, ये divergence है ना। अब हमारे पास जो walls हैं, जो ये दोनों lateral wall है, this is your lateral wall, इसने कितना है diverge होना है, this divergence, ठीक है, वो आपके पास that one is the taper angle। अब हमारे पास second one क्या है जी? W, which is the head length that I have written here. This is your head length. This is from this one to this one. This is your head length. Now what head length? Why is important? It must be long enough to reach the full depth of the normal preparation. अब if your preparation, let's suppose कि करते हैं कि preparation की length जो है वो इतनी है और आपकी head की length इतनी है, तो then it will not be able to reach the preparation. So head length should be long enough कि वो आपकी normal preparation की जो depth है उसको वो पहुंच सके। Number third is the V, which is the neck diameter. Now where is diameter? This one is your diameter of the neck diameter, ठीक है। अब इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनली, बिकॉज अगर ये टू लार्ज हुआ तो हमें आगे का प्रोसेस नज़र ही नहीं आएगा, आगे का पार्ट नज़र ही नहीं आएगा। सो विल हैव नो विजिबिलिटी एंड हमारे पास कोई भी वे नहीं होगा कूलेंट को आगे पहुंचाने के लिए। टू स्मॉल होगा तो हमारा इंस्ट्रूमेंट वीक होगा एंड देन वो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा। सो इट ना ही वो बहुत बड़ा और ना ही वो बहुत छोटा होना चाहिए। इट शुड बी इनफ कि वो जितनी भी, जब हमारे पास क्या होता है कि हेड लेंथ इंक्रीज़ करती है तो लेटरल फोर्सेस भी इंक्रीज़ करती हैं। तो अब हेड लेंथ और लेटरल फोर्सेस इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन अगर लेट सपोज कि नेक का डायमीटर उतना ही रहे तो क्या होगा, वो रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, नेक फ्रैक्चर हो जाएगी। सो व्हेन एवर द लेंथ ऑफ द नेक इंक्रीजेज, दैट मीन्स के लेटरल फोर्सेस भी इंक्रीज हो रही हैं। Spiral angle then. Why is the spiral angle? Now here is the spiral angle. This is the line which I have showed in the dotted form, that portion and then this. And the angle made by these two lines, this is your spiral angle. Now why spiral angle is important? Because high speed orientation पे काम करने के लिए we need not the bigger spiral angle. हम चाहते हैं कि हम small spiral angle पे रह के काम करें. So to produce a smoother preparation and for a small angle, क्योंकि हमें small angle होगा तो ही एफिशिएंट कटिंग होगी, और जब एफिशिएंट कटिंग होगी तो ही आपके पास एक स्मूथ प्रेपरेशन जनरेट होगी। सो जितनी सरफेस हार्ड होगी उतना हमारा जो ब्लेड है वो डल होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही हमारे पास फोर्स ज़्यादा चाहिए कटिंग के लिए। ना अब हमने ये बात सुनी हुई है कि क्लोज कट जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं कैसे? जब हमारे इफ़ आई मेड द यानी इस तरह से थोड़ी सी ब्लेड के अंदर टेपर्डनेस है, तो ये जो नॉचेज़ हैं, ठीक है, ये जो टेपर्डनेस है ये क्रॉस कट्स बेसिकली होते हैं और थोड़ा सा ये एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करते हैं। वाई या हाउ? सो प्रेशर जब हमारे पास जनरेट होता है तो वो रोटेशन कराता है बार की, और जब परपेंडिकुलर प्रेशर जनरेट होता है तो वो ब्लेड को होल्ड करके रखता है अगेंस्ट द टूथ। तो जब एक ब्लेड को होल्ड भी किया जाएगा प्रेशर की मदद से, वो हमारे पास रोटेशन भी होगी बार की, तो बार साथ साथ रोटेट भी कर रहा है और होल्ड भी रह रहा है, तो वो कटिंग जो है ना वो एफिशिएंट हो रही है। कटिंग विल बी एफिशिएंट।